वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रगति, अभी से कुछ मिनट पहले अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं। लेडी इरविन कॉलेज में वो मतदान के लिए पहुंचे हैं और 11 बजे का ही वक्त दिया गया था जब उन्हें मतदान के लिए पहुंचना था। थोड़ा वो देर जरूर हुए हैं, लेकिन पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर आए हैं और देखना होगा कि मतदान का कुछ कहते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अहम रहेगा, क्योंकि अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो ये सीट मुख्य तौर पर यहाँ पर देखा जा मुकाबला है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि उन्हें यहाँ से जीत हासिल करने में, यानी अरविंद केजरीवाल को जीत हासिल करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लगातार अगर आप देखें तो चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है उस पर अरविंद केजरीवाल अभी भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में बने हुए हैं। और जिस तरीके से नई दिल्ली की जनता लगातार पिछले 3 बार से यहां पर उन्हें जिताती हुई आ रही है, एक बार फिर यानी चौथी बार भी अरविंद केजरीवाल इसी सीट से जीतते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना होगा, इंतजार है अरविंद केजरीवाल का, जब वो बाहर आते हैं मतदान केंद्र से, उसके बाद क्या कुछ वो कहते हुए नजर आते हैं, किस तरह से वो विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, क्या कुछ बातें कहते हैं, वो देखना बहुत ही बिल्कुल प्रणय। हालांकि काफी लंबे समय से सत्ता पर काबिज है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बीच न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही, चूंकि बीजेपी भी लंबे अरसे से अपना वनवास खत्म करने के लिए प्रयासरत है। पहले कांग्रेस फिर आम आदमी पार्टी के वजह से बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, उसके बाद कांग्रेस काफी लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस को भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए राहत की बात यह है कि पिछले लंबे समय से सत्ता पर काबिज है, तो बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। जनता का विश्वास, जनता का समर्थन पहले से ही उनके साथ में है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति। अब देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस सीट पर पहले अगर हम चुनाव की बात करें तो उसके मुकाबले में दोनों ही राजनीतिक दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने मजबूत कैंडिडेट्स को उतारा है। यानी साफ है कि वो एक वॉकओवर देना नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल को। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा, तो वहीं अगर बात करें कांग्रेस ने तो संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है, ताकि एक मजबूती के साथ जो चुनाव है वो मैदान में लड़ते हुए नजर आए और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान ये चुनाव ना रहे। और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से शुरुआती दौर में हमने देखा कि संदीप दीक्षित भी काफी हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे, आखिर तक उन्होंने बोला, लेकिन प्रवेश वर्मा का जो हमला था, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, वो लगातार जारी रहा, वो लगातार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिला। और जो मुकाबला है वो भी बहुत ज्यादा जो दिलचस्प है वो भी इस सीट पर बना हुआ है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस सीट पर एक इस बार बदलाव होने जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जीतने में कोई भी समस्या जो है, कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। बिल्कुल प्रणय, हालांकि लगातार जनता के बीच में क्या कुछ स्थिति है, जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है, ये एक बड़ा विषय। हालांकि राजनीतिक दल अपने अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। चुनाव के शुरुआती दौर में हमने देखा कि सीएजी का मुद्दा, चाहे यमुना में सफाई का मुद्दा, सुरक्षा व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पशुपेश की स्थिति बनी, राजनीतिक हलचल तेज होती हुई नजर आई। लेकिन जनता क्या जमीनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही वोट कर रही है? जनता के बीच में ये मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल, जनता के बीच में ये मुद्दे बने हुए हैं, चाहे आप यमुना के मुद्दे की बात करें, आप प्रदूषण के मुद्दे की बात करें, आप सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों की बात करें। वो हमने जब बात करी है वोटर्स से तो उनका कहना है कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो वोट डाल रहे हैं। तो ये, और सबसे अहम बात ये है प्रगति जो देखने को मिल रही है करीब कि सुबह से ही जो वोटर्स के आने का सिलसिला है वो लगातार हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों
देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में नई दिल्ली वैसे भी एक हॉट सीट है। इसके अलावा अगर हम जंगपुरा की बात करें या फिर हम बात करें कालकाजी सीट की, ये तीन जो सीट है, नई दिल्ली, कालकाजी और जंगपुरा, तीनों ही जो हॉट सीट हैं वो बनी हुई हैं और तीनों ही सीटों पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प बना हुआ है। बिल्कुल प्रणय, हालांकि पटपड़गंज सीट को मनीष सिसोदिया की पारंपरिक सीट माना जाता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया गया, अवध ओझा को यहां से उतारा गया, जंगपुरा उन्हें शिफ्ट किया गया मनीष सिसोदिया को। क्या इस दौरान वोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा या घटत देखने को मिलेगी जो सीट चेंजेस हुई है उसके मुकाबले? हाँ बिल्कुल, देखिए पटपड़गंज सीट पे मनीष सीट थी, लगातार वो वहां से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो जो जीत का मार्जिन था मनीष सिसोदिया का वो काफी कम रह गया था और करीब 3000 वोटों से ही मनीष सिसोदिया ने जीत हासिल की थी। तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि यही कारण है कि मनीष सिसोदिया ने अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी सीट को बदला था और जंगपुरा से ही लगती हुई जो सीट है वो उसे बदला था, जो कि पटपड़गंज से, माफ कीजिए, जो लगती हुई सीट है उस पर वो आए हैं, जो कि जंगपुरा है। लेकिन जंगपुरा में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प बना हुआ है। सबसे अहम बात यह है प्रगति की 3 सीट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो नई दिल्ली हो, चाहे वो जंगपुरा हो या वो कालकाजी हो, तीनों सीट पर मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तीनों सीट पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय बना हुआ है। तीनों सीट पर ये देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष है यानी जो बीजेपी और कांग्रेस है उन्होंने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। आप कालकाजी सीट पे देखिए, वहां पे रमेश बिदूड़ी मैदान में है बीजेपी से, तो अलका लांबा जो कि चर्चित चेहरा रहे, प्रवक्ता काफी अच्छी हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर हम जंगपुरा की बात करें तो पार्टी ने एक मजबूत नेता, कई बार के विधायक तरविंदर सिंह मारवा को बीजेपी ने उतारा है, तो कांग्रेस की तरफ से एक वहां के विश्वसनीय चेहरा जिसे माना जाता है और फैमिली पॉलिटिक्स उनकी काफी पुरानी रही है, उनकी माताजी भी काफी बड़ी नेता रही हैं कांग्रेस की, उन्हें फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है। तो तीनों ही सीट पर कहा जा सकता है कि वॉकओवर मिल रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। तीनों ही सीट पे फाइट है और तीनों सीट पर जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प बना हुआ है। बिल्कुल, हालांकि इन्हीं तीनों सीट की बात नहीं करें, अगर हम सारे विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो निश्चित तौर पर ये चुनौतीपूर्ण मामला हर राजनीतिक दल के बीच में देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली सीट का जिक्र किया प्रणय आपने, वहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में है अरविंद केजरीवाल जो कि सीएम फेस भी हैं। वहीं संदीप दीक्षित को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया, वो भी सीएम फेस माने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा को बीजेपी की तरफ से उतारा गया, लेकिन सीएम के फेस संशय की स्थिति। अब हमारे सहयोगी प्रदीप जी ने भी बातचीत करने की कोशिश की प्रवेश वर्मा से, उनका साफ तौर पर कहना कि अभी सीएम चेहरे को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। जब 8 तारीख को चुनावी नतीजे सामने आएंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी, तब हम सीएम चेहरे पर चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, बीजेपी शुरुआत से ही साफ कर चुकी थी कि वो इस बार की अगर हम बात करें, पिछली बार की भी बात करें तो सीएम चेहरा वो डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जरूर बीजेपी को घेरा था। लगातार आपने दिखाया दर्शकों को कि कैसे इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी नजर आ रही थी कि उनका कोई सीएम फेस नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने और जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं उन्होंने कई बारी इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना सीएम फेस डिक्लेयर करना चाहिए, जो भी सीएम फेस हो उसके साथ डिबेट करनी चाहिए। तो इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा जो आरोप प्रत्यारोप थे वो देखने को मिले थे। और आज की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि कि दिल्ली की कमान कौन संभालेगा।